जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर था, सपा की सरकार थी तो सवा 400 रुपये में सिलेंडर था, लेकिन भाजपा की सरकार में 1000 हो गया। हाँ, तो हमने भगवा लगा लिया तो हम समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। उत्तर प्रदेश की जनता उसको जो है खदेड़ने का काम करने जा रही है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाज और जुमलेबाजी करते रहे और जनता को बलगलाने का काम किया है। लेकिन पंडित पूर्ण रूप से इस सरकार से पूर्ण रूप से परेशान है। बोले कि लैपटॉप बटेगा, न जाने करोड़ों बच्चों ने फॉर्म डाला, एक भी लैपटॉप बटा? पूरी यूपी में बटे तो आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या क्या घर में रखेगा? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, तो नौजवान करेगा क्या? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन जो अब काम शुरू हुआ है वो है जनता का काम, क्योंकि आज है 10 फरवरी और आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय खंड में, जहां कुछ जनता है यहाँ की हमारे बीच। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब जनता ने तो अपना फैसला सुनाना आज से शुरू कर दिया है, अपना वोट देना शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजे आने वाले हों और यहाँ की जनता का मत किसकी तरफ है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने लाल टोपी पहनी हुई है, तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं शिबू रज्जाकी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और रही बात, मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। आज पश्चिम का पहले चरण का चुनाव है, 10 तारीख है। वहाँ की जनता ने आज मन बना लिया है और वहाँ चुनाव यानी वोटिंग हो रही है। वहाँ की जनता आज वहाँ बदलाव शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हालात है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लोग आज इस सरकार से पीड़ित हैं और इस सरकार से बदलाव चाहते हैं। दूसरी बात कि जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार थी तो हमने बहुत सी योजनाएं समाजवादी पार्टी लाई थी और काम किया, हमने ज़मीन पे काम किया। ये लोग सिर्फ जुमलेबाज और जुमलेबाजी करते रहे और जनता को बलगलाने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। जनता बदलाव चाह रही है और वो जब जनता बदलाव चाहती है, जब परिवर्तन चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में एक नया मोड़, नया यानी समीकरण, नया इतिहास रचने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नौजवान परेशान हैं, छात्र यानी परेशान हैं, नौकरियां हैं नहीं, और जो भी कंपनियां थी, जो भी सरकारी योजनाएं थी, सरकारी जो भी चीज़ें थी, सरकार ने बेचने का काम शुरू किया। LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, तो नौजवान करेगा क्या? कहाँ नौकरियां बची हैं? ये कह रहे हैं हम हर साल 1 करोड़ नौकरियां देते हैं। एक नौकरी अगर ये सरकार बता दे तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, मैं समाजवादी पार्टी का मैं एक छोटा सा क्या करता हूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज और झूठे वादे करके उत्तर प्रदेश में सरकार आई, लेकिन इस बार इसका उत्तर प्रदेश की जनता उसको जो है खदेड़ने का काम करने जा रही है। गांव का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग आज ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के लिए काम करे। और वो काम करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ये कह रहे हैं कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। ऐसा क्या परिवर्तन चाहती है कि अखिलेश यादव को अपने समर्थन में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाना पड़ रहा है कि आइए हमारा साथ दीजिए, हमको जिताइए? बस ये परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। कोई रोज़गार नहीं है सरकार से, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो चुके हैं। हम लोग खुद सब परिवर्तन चाहते हैं और इस बार जो है परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी अपनी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। कोई रोज़गार नहीं है, सारी जनता परेशान है उत्तर प्रदेश की। अब चुनाव शुरू हो चुका है, रिज़ल्ट जो है 10 तारीख को आ जाएगा और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी बहुमत से आएगी। ये एक बार जरा इधर दिखा दीजिए, लाल टोपी और भगवा कलर एक साथ कैसा लगता है? अब आप बताइए, भगवा कलर लगाए हैं माथे पे, सपोर्ट किसको करते हैं? समाजवादी पार्टी को करेंगे इस बार, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर आदमी, आम आदमी इतना परेशान हो चुका है कि ये सरकार को बदलना ही चाहिए और सब लोग मिलके ये सरकार बदलेंगे। भगवा कलर लगाए हैं,
लाल टोपी बगल में है, सपोर्ट आप समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं। भाई भाई हैं, भगवा टोपी और उससे मतलब नहीं नहीं। कह रहे ना, अखिलेश यादव के जितने समर्थक हैं सब लाल टोपी लगा के घूम रहे हैं। हाँ, तो हमने भगवा लगा लिया तो हम समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि अभी तक हम बीजेपी के साथ थे, अब समाजवादी पार्टी में आएंगे। जब महंगाई देखिए कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही, दुकानदारी कोई है नहीं, काम धंधा बिल्कुल बंद पे है, हम लोग क्या करेंगे? दुकान खोल के सुबह शाम तक बैठो, काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल, सारा काम तो ख़त्म हो चुका है। सरकार ने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी है, सब कुछ ऐसा कर दिया है कि हर आदमी परेशान है, चाहे वो नीचे वर्ग का हो चाहे बड़ा वर्ग हो। जो बड़े आदमी है वो तो मौज कर रहे हैं, छोटा आदमी हमेशा परेशान है, वो पिसता ही जा रहा है, पिसता ही जा रहा है। सहमत है इनकी बात से आप लोग? जी बिल्कुल। मतलब आप भी समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं? हाँ, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये बोल रहे हैं सच्चाई है बात में? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल सही मैडम कह रहे हैं ये लोग, सभी लोग। और मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भगवा कलर और लाल टोपी लगाने से कुछ नहीं होता है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये लोग हम लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरी 57 साल की 58 साल की उम्र हो रही है, मैंने भी इससे पहले की ज़िंदगी गुजारी है बहुत अच्छी, लेकिन अब ऐसा कुड़ के ज़िंदगी गुजर रही है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी अब की बार। आपको हमारे क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उन्होंने हिंदुत्व एजेंडे पे काम किया है यहाँ पे? मैडम ये तो आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि ये तो अब तो उनको 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ जुमलों पे सरकार नहीं चलती है। आपने देखा कोरोना काल में क्या हाल था, लोग यानी बेड के लिए परेशान थे, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में जो प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की उनकी परवाह नहीं थी। लोग लकड़ियों के लिए तरस गए, लकड़ी नहीं मिली। लोग जो है अपनी चिताएं जलाने के लिए उनको लकड़ियां नहीं मिली, उनको जो है लाशों को गंगा में फेंकना पड़ा। ये कैसी सरकार है? आप ये कह रहे हैं कि मैं फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों सबकी सरकार बनने जा रही। आपने देखा 2012 में, उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने कितना गरीबों, किसानों के लिए काम किया, नौजवानों के खिलाफ काम किया, रोजगार यानी रोजगार लाने का काम किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, रोजगार लाना चाहते हैं, लोगों के हाथ में अच्छा, मान लेते हैं इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, बहुत काम किया। चलिए आप बताइए, इतना काम किया था तो जीते क्यों नहीं 2017 में? देखिए मैम, ऐसा होता है कि जैसे कि ये क्यों नहीं जीते, एक लहर होती है, उस समय डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम वर्सेस हिंदू मुस्लिम। अभी किसकी लहर चल रही है यूपी में? में तो सपा की लहर चल रही है, सपा की लहर चल रही है इस समय। उस समय बीजेपी की लहर चल रही थी। जिस समय जो कंडीशन आती है उसी हिसाब से रहता है। अब परिवर्तन चाह रही है, कांग्रेस जो है वो पीछे है, ये भी पीछे हो रही, सपा आगे हो रही है। अब आप बताइए ये सही है कि गलत है? अखिलेश भैया ने दीदी को बुला लिया, दीदी आ गई बंगाल से, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आदमी सपोर्ट करता है एक दूसरे का। अखिलेश भाई साहब भी कहे हैं वहाँ सपोर्ट किए, तो सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ की जनता महंगाई, बेरोजगारी, जो मतलब जो रियल आदमी के मुद्दे हैं उनसे हट के बात कर रही है, इधर उधर की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है। मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई ना। अब आगे के काम तो हो, जनता का काम नहीं हो रहा। महंगाई जनता झेल रही है, ये रियल है, सच्चाई है, और जनता परेशान है। चाहे किसी का भी टीवी पे ऐड आए, मगर जनता इस समय अखिलेश यादव के साथ है और साथ रहेगी। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, जनता को लुभाने की एक तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे भाजपा पे आरोप लगते आए हैं कि जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए, तो क्या समाजवादी पार्टी ने पूरे किए थे वादे 2017 तक? ये तो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी समय से, क्या लगता है आपको कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए, और भाजपा कितना नाकाम रही काम करने में? वादे तो बहुत पूरे किए समाज ने, लेकिन जो ये बीजेपी पार्टी है ये वादे ही करती है, एक भी वादा पूरा नहीं करता। इनके कोई 5 काम नहीं गिना सकता है कि इन्होंने 5 काम किए उत्तर प्रदेश में, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। 2 साल से स्कूल बंद हैं, फादर्स फीस देते देते मरे जा रहे हैं, कमाई कोई नहीं है किसी के पास। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने टैबलेट बांट दिए, डिजिटल इंडिया आ गया।
बटे मैम, सिर्फ इन्होंने कहा है, एक भी टेबलेट अभी बटे नहीं है। सिर्फ ये झूठी सरकार है, ओनली वन झूठी सरकार है। इसीलिए मैं कमलेश मिश्रा, मैं बीजेपी से था, लेकिन अब जीवन में कसम खा रहा हूँ, कभी जीवन में न मैं वोट दूंगा बीजेपी को, न अपने बाल बच्चों को वोट देने दूंगा। बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के सपा में आ रहे हैं, सपा का समर्थन कर रहे हैं। जो है ना ब्राह्मण पंडित पूर्ण रूप से इस सरकार से पूर्ण रूप से परेशान है। सबसे ज़्यादा मिसयूज पंडितों का हुआ है। इसलिए मैंने कसम खाई है कि अपने जीते जी न मैं वोट दूंगा बीजेपी को, न अपने बाल बच्चों को वोट देने दूंगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठे वादे बोले कि लैपटॉप बटेगा, न जाने करोड़ों बच्चों ने फॉर्म डाला, एक भी लैपटॉप बटा? पूरी यूपी में बटा एक भी लैपटॉप? छात्र अपने मिला तो है बच्चों को, टैबलेट तो मिला है। नहीं मिला मैम, छोटे छोटे मोबाइल बांटे हैं मुश्किल 3-4 हज़ार वो भी वोटिंग के समय। वोटिंग के समय, और सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। स्कूल में किसी बच्चों को बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, नहीं किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, कोई छात्र के पास नहीं है। किसी के पास मोबाइल नहीं, किसी को नहीं। पास हम लोग तो किसी को नहीं मिला है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो मतलब सबका यहाँ पे कहना है कि झूठे वादे कर रही है बीजेपी सरकार। कैसा परिवर्तन चाहिए उत्तर प्रदेश में? अभी आप लोग इतना त्रस्त दिख रहे हैं, भाजपा सरकार से इतना नाराजगी है, कैसा परिवर्तन चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो जाए? देखिए मैम, परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, और रही तीसरी बात, जो भी हमारे दुकानदार हैं, आपने अभी महाराज पंडित जी से सुना कि कोई कारोबार है नहीं, कोई बिजनेस है नहीं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब रोजगार यानी विकास और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो प्रदेश कैसे चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों से 5 साल सरकार चलाती रही, लेकिन आपने कहा था समाजवादी पार्टी के काम गिनाओ। अरे समाजवादी पार्टी के अगर हम काम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, उसके काम कम नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने जो 5 साल में काम किया वो काम किसी से छिपा नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। और मैं दूसरी बात ये जरूर आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं रोजगार, रोजगार ये है कि भाई गरीब आदमी के हाथ में उसके रोजगार होना चाहिए। हर एक किसान के हाथ में, उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार होना चाहिए। जब रोजगार होगा नहीं और व्यापार होगा नहीं तो आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या घर में रखेगा? बच्चों के लिए उसका फीस नहीं, ना बच्चों की फीस दे पा रहा है इस सरकार में। तो हर आदमी, और बता दें मैं सिलेंडर की बात, ये इससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर था, सपा की सरकार थी तो 450 रुपये सिलेंडर था, लेकिन भाजपा की सरकार में 1000 हो गया, 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 99 रुपये का जो है डीजल हो गया। ये सरकार जो है सिर्फ 10 पूंजीपतियों को उसने बढ़ाया है, बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को उसने ला जाके उसने ऐसी जगह धर दिया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता तरह तरह कर रही है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन शुरू हो गया है। आज से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन शुरू हो गया है और 10 तारीख को ये परिणाम आएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बाबा जो है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में अपने मठ में उनकी तैयारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कर दी, वो पहले ही चले गए अपने मठ में। अब वो दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। जनता उनको सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। आने वाला कल उत्तर प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कल उनका सपना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल त्रस्त हो गई सरकार से, न कोई विकास, न कोई कार्य, न कोई काम, सिर्फ झूठे जुमले, झूठे वादों से सरकार नहीं चलती उत्तर प्रदेश। और भी लोग आ गए हैं कुछ यहाँ पे देखते हुए, आप किसका समर्थन करते हैं, किसको जिताएंगे इस बार? मैं अखिलेश को जिताऊंगा। अखिलेश यादव को जिताएंगे, एकदम मुस्कुराहट के साथ बता रहे हैं। और आप बताइए किसको जिताएंगे? अखिलेश यादव। यहाँ तो सब समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। कोई यहाँ पे इतनी भीड़ में नहीं, मुझे बताइए कोई इतनी भीड़ में है जो चाहता है कि भाजपा की सरकार बने? लेकिन बीजेपी से परेशान होकर सपा को वोट देंगे, कसम खा लिया, पूरे परिवार को दिलाएंगे, पूरे दोस्त। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? ओवैसी जिंदाबाद। आगे आके बता दीजिए, थोड़ा लोग यहाँ बदल रहे हैं। अब क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? इस बार गठबंधन।
गठबंधन इसी से गठबंधन होगा। किसका होगा? मुलायम का होगा और किसका होगा। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन करना पड़ेगा जीतने के लिए। सहमत है इस चीज से? अकेले काफी नहीं है अखिलेश यादव यूपी के उत्तर लिए। प्रदेश की जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अच्छा, तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और जो 5 साल का कार्यकाल है उससे कितनी नाराजगी है जनता में, कितना लोग त्रस्त हो चुके हैं, ये तो आपने देखा है कि यहाँ पे सब अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा, अब आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। अब देखेंगे कि 10 मार्च तक क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश में और कैसे नतीजे आते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज, लखनऊ।